दोस्तों, जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, लबों पे फिर भी मुस्कान है। जब जीना हर हाल में है तो मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है। दोस्तों, आज की डेट में हर कोई परेशान है। कोई पैसे से परेशान है तो कोई कोरोना से परेशान है, कोई अपने फैमिली से परेशान है तो कोई अपने लाइफ से परेशान है। हर कोई किसी न किसी वजह से परेशान है। बट हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और अपने लाइफ को बेटर बनाना चाहिए। तो आइए आपको मैं बताता हूँ खुश होने का रहस्य क्या है। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ जिसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि खुश होने का रहस्य क्या है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक महात्मा रहते थे। आसपास के लोग अपनी समस्या और परेशानियों के समाधान के लिए महात्मा के पास जाते थे और संत उनकी समस्या और परेशानी को दूर करके उनका मार्गदर्शन करते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने महात्मा से पूछा, गुरुवर, संसार में खुश होने का रहस्य क्या है? महात्मा ने उससे कहा, तुम मेरे साथ जंगल में चलो, मैं तुम्हें खुश होने का रहस्य बताता हूँ। उसके बाद महात्मा उस व्यक्ति की तरफ चल दिए और रास्ते में चलते हुए महात्मा ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति को देते हुए कहा, इसे पकड़ो और चलो। उस व्यक्ति ने उस पत्थर को लिया और महात्मा के साथ चलने लगा। कुछ देर बाद उस व्यक्ति के हाथ में दर्द होने लगा, लेकिन वह चुप रहा और चलता रहा। जब चलते चलते बहुत समय बीत गया तो उस व्यक्ति के दर्द को सहा नहीं गया और उसने महात्मा से कहा कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। महात्मा ने कहा, इस पत्थर को नीचे रख दो। पत्थर को नीचे रखते ही उस व्यक्ति को बड़ी राहत मिली। तब महात्मा ने उससे पूछा, जब तुमने पत्थर को अपने हाथ से उठा रखा था तो तुम्हें कैसा लग रहा था? तो उस व्यक्ति ने कहा, शुरू में दर्द कम था तो मेरा ध्यान आप पर ज्यादा था और पत्थर पर कम था, लेकिन जैसे जैसे दर्द बढ़ता गया मेरा ध्यान आप पर कम होते गया और पत्थर पर ज्यादा होते गया। एक समय मेरा पूरा ध्यान पत्थर पर आ गया। मैं इससे अलग कुछ नहीं सोच पा रहा था। तब महात्मा ने उससे दोबारा पूछा, जब तुमने पत्थर को नीचे रखा तो तुम्हें कैसा महसूस हो रहा था? इस पर उस व्यक्ति ने कहा, पत्थर नीचे रखते ही मुझे बहुत राहत महसूस हुई और खुशी भी महसूस हुई। तब महात्मा ने कहा, यही खुश होने का रहस्य है। इस पर उस व्यक्ति ने बोला, गुरुवर, मैं समझा नहीं। तब महात्मा ने उसे समझाते हुए कहा, जिस तरह इस पत्थर को थोड़ी देर हाथ में उठाए रखने पर थोड़ा सा दर्द होता है, थोड़ी और ज्यादा देर उठाए रखने पर थोड़ा और ज्यादा दर्द होता है, और अगर हम इसे बहुत देर तक उठाए रखते हैं तो दर्द भी बढ़ता जाता है। उसी तरह हम दुखों को, बोझ को जितने ज्यादा देर तक उठाए रखेंगे उतना ही दुखी और निराश होते रहेंगे। यह हम पर निर्भर करता है कि हमें दुखों का बोझ को थोड़ी ही देर उठाए रखना है या उसे जिंदगी भर उठाए रखना है। इसीलिए अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो अपने दुखी रूपी पत्थर को जल्दी से जल्दी नीचे रखना सीख लो, और अगर संभव हो तो उसे उठाओ ही नहीं। तो इस कहानी से हमें समझ आ ही गया होगा दोस्तों, यदि हमने अपने दुखी रूपी पत्थर को उठा रखा है तो शुरू में हमारा ध्यान अपने लक्ष्यों पे ज्यादा तथा दुखों पर कम होगा, लेकिन अगर हमने अपने दुखी रूपी पत्थर को लंबे समय से उठा रखा है तो हमारा ध्यान अपने लक्ष्यों से हटकर हमारे दुखों पर आ जाएगा, और तब हम अपने दुखों के अलावा कुछ नहीं सोच पाएंगे और अपने दुखों में ही डूबकर परेशान होते रहेंगे और कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए अगर आपने भी कोई दुखी रूपी पत्थर को उठा रखा है तो उसे जल्दी से जल्दी नीचे रखिए। मतलब अपने दुखों को, अपने तनाव को अपने दिलो दिमाग से निकाल फेंकिए और खुश रहिए और अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ लगाइए और आगे बढ़ते रहिए। आपके लिए एक छोटी सी लाइन बोलना चाहूंगा कि जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, लबों पर फिर भी मुस्कान है। जब जीना हर हाल में है तो मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है।